सो नेक्स्ट अप इज़ क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे पहले तो थोड़ा बताया गया है कि क्या है ये चीज़। उसके बाद मैम ने 6 तरीके का क्रोमेटोग्राफी टेक्निक एक्सप्लेन किया था क्लास में। तो 6 में से ऐसा है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी है, फिर HPLC, देन TLC दैट इज़ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एंड एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन में 2 तरीके का पार्ट है, एक है एफिनिटी, एक है आयन एक्सचेंज, एंड देन साइज एक्सक्लूशन। ओके, सो पहला हम लोग पढ़ेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, एक सॉल्यूशन रहता है, सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट रहता है, और उस सॉल्वेंट में हम लोग एक क्रोमेटोग्राफी का जो पेपर होता है डाल देते हैं। ठीक है, डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स ऑन द पेपर, उस पेपर के कुछ कुछ पॉइंट्स में हम लोग सैंपल डाल देते हैं। ठीक है, अब सैंपल डालने के बाद क्या होता है, हम लोग सॉल्वेंट को धीरे धीरे ऊपर लेके जाते हैं, और क्या होता है, जो जो पार्ट ऑफ द क्या बोलते हैं सैंपल, जो पार्ट ऑफ द जो सैंपल हम लोग डाला है, उसका जो कंपोनेंट सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा अच्छे से बॉन्ड बना पाता है, ज़्यादा अच्छे से बाइंड कर पाता है, वो धीरे धीरे मूव अप करता है, जैसे कि ऐसे। ठीक है, पहले यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे आ गया, तो ऐसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, दोनों कंपोनेंट को सेपरेट कर पाते हैं। ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल है यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा तुम्हारा मोबाइल फेस है, कौन सा तुम्हारा स्टेशनरी फेस है, तो ये सब। और एक चीज़ आ गया तुम्हारे यहाँ पे रिटेंशन फैक्टर RF, ये उतना कुछ नहीं है। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है डिवाइडेड बाय कंपोनेंट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। ठीक है, अगर RF 1 हुआ, मतलब जितना डिस्टेंस कंपोनेंट ट्रेवल किया उतना ही डिस्टेंस अगर सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया, तो इट शोज दैट द कंपोनेंट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर द सॉल्वेंट। ठीक है, सिमिलरली अगर RF 0 हुआ तो नो एफिनिटी फॉर द सॉल्वेंट, है ना। इसके बाद आता है तुम्हारा हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये तुम्हारा बेसिकली एक फॉर्मेट है, किस तरीके से पहले सॉल्यूशन रहता है, फिर एक पंप रहता है जो सॉल्यूशन से निकाल के जो HPLC कॉलम में डालता है सॉल्यूशन को। पर अभी तक सैंपल नहीं डाला है, सैंपल हम लोग डालेंगे एक इंजेक्टर से, उस सॉल्यूशन में सैंपल डालेंगे इंजेक्टर से, फिर ये जाएगा इस HPLC कॉलम में, फिर एक डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, और जो हम लोग का जो HPLC सॉफ्टवेयर है PC में, उसमें शो करेगा। ठीक है, और बाकी वेस्ट, है ना। यहाँ पे तुम्हारा पंप क्या काम करता है, डिटेक्टर में कौन सा केमिकल है, और क्या चीज़ पे काम करता है, इंजेक्शन किस डायमीटर का है, सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, ये देख लेना। फिर तुम्हारा प्रिंसिपल अच्छे से बोल दिया, यहाँ पे कौन सा स्टेशनरी फेस है, जैसे कि जो ग्रेनुलर मटेरियल वो है, फिर मोबाइल फेस कौन सा है, जैसे कि सॉल्वेंट हो गया, ऐसे ऐसे करके। नाउ इन नॉर्मल HPLC तो पोलर होता है, वो तुम्हारा स्टेशनरी फेस होता है, जो नॉन पोलर होता है तुम्हारा मोबाइल फेस होता है, बट रिवर्स में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। नाउ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी में उतना डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे भी सेम ही चीज़ हो रहा है। यहाँ पे बस क्या हो रहा है, जो थिन लेयर है ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल, नाउ दिस टाइम दिस इज़ द स्टेशनरी फेस एंड द मोबाइल फेस इज़ द सॉल्वेंट। ठीक है, और उतना कुछ डिफरेंस नहीं है। नाउ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी में क्या होता है, कुछ कुछ काइंड ऑफ जैसे कि फोर्सेस होते हैं, जैसे कि वंडरवल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस तरह के फोर्सेस के अनुसार हम लोग दोनों जो कंपोनेंट है उसके बीच में फ़र्क देखते हैं। ठीक है, हाँ, एक्चुअली क्या होता है, एक सैंपल होता है, सैंपल में हम लोग जो सैंपल का वाल है उसमें एक तरीके का लेयर ऑफ जेल हम लोग दे देते हैं। ठीक है, तो उस जो जेल है, और धीरे धीरे हम लोग जो ऊपर से सैंपल पोर करते हैं, उस सैंपल के अंदर जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन और जेल में जो एक तरीके का जो इंटरेक्शन होता है, तो कुछ कुछ प्रोटीन क्या होता है, जेल के साथ बाइंड हो जाते हैं, और कुछ कुछ प्रोटीन निकल जाते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग इसको सेपरेट करते हैं। और जो प्रोटीन एक बार चिपक गए, ठीक है, एक बार जो वाल से जाके चिपक गए, उसको बाद में कैसे सेपरेट करते हैं वहाँ पे भी दिखाया गया है, बाय इंक्रीजिंग द आयनिक स्ट्रेंथ एंड बाय चेंजिंग द pH ऑफ द बफर। ठीक है, ये पढ़ लेना अच्छा। नेक्स्ट इज आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज में पता ही है तुम्हारा एक बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ आयन, मतलब वो जो वहाँ पे जो सैंपल है वो कितना एफिनिटी रखता है आयन एक्सचेंज करने में, उसके बेसिस पे इसको सेपरेट किया जाता है। 2 तरीका, एक हो गया कैटायनिक, एक होता है एनायनिक। ठीक है, जो कैटायनिक हो गया उसमें एक नेगेटिव चार्ज ग्रुप रहता है। ठीक है, एंड विल अट्रैक्ट ऑल द पॉजिटिव चार्ज कैटायंस, ठीक है, ऑफ द सैंपल। सिमिलरली एनोइक में भी वही होता है, मतलब थोड़ा अलग होता है, मतलब जो इसका उल्टा होता है। एंड देन यहाँ पे जो आयनिक एक्सचेंजर है उसका मटेरियल क्या है, जो बफर सॉल्यूशन यूज़ किया है वो सब क्या है,
अच्छे से दिया हुआ है, देख लेना। नेक्स्ट अप इज साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। इसमें तुम्हारा बेसिकली नाम सुन के तुमको आइडिया चल रहा है कि ये साइज़ के ऊपर है, ठीक है। एक बेसिकली जेल लेता है, तो जेल क्या करता है, वो धीरे धीरे उसका पोर साइज़ ना कम कम होते रहता है, ठीक है। तो जो लाइक स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं, और जो लार्जर मॉलिक्यूल्स है दे जस्ट रिटेन एट द कॉलम वॉइड, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, कॉलम वॉइड में रिटेन कर जाते हैं। तो ऐसे करके उसको हम लोग सेपरेट करते हैं। तो दो तरीके का साइज एक्सक्लूजन होता है, एक तुम्हारा जेल फिल्ट्रेशन और एक तुम्हारा जेल परमिएशन। जेल फिल्ट्रेशन में हम लोग एक्वस यूज़ करते हैं, और जेल परमिएशन में हम लोग ऑर्गेनिक, ठीक है। और जो कॉलम होता है वो इस मटेरियल का बना हुआ होता है। तो यहाँ पे हम लोग का जो क्रोमेटोग्राफी था हो गया ख़त्म, ठीक है। प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस देख लेना, कुछ समझ में आए तो बोलना। देन वी हैव इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज द माइग्रेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल थ्रू ए सॉल्यूशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कुछ सेटअप होता है, ऐसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इसमें जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जनरेशन होता है, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसमें क्या होता है, जो तुम्हारा प्रोटीन है वो धीरे धीरे क्या होता है, एनोड जो होता है तुम्हारा, ये इलेक्ट्रोड यहाँ पे फ्लो करता है प्रोटीन्स, ठीक है। सब प्रोटीन नहीं, क्या होता है, लोअर जो मोलिकुलर प्रोटीन है वो ज़्यादा जल्दी फ्लो करेगा नीचे रेदर देन द हायर मोलिकुलर प्रोटीन, ठीक है। ये पूरा सेटअप ऐसा कुछ है। यहाँ पे जेल ये है, लेडर बोलते हैं, मतलब ये जो एक लेडर के फॉर्म में है ना, तो इसलिए इसको एक बोलते हैं। देन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटीन माइग्रेशन इज लाइक दिस, ऊपर से नीचे आता है। ये बेसिकली ओरिजिन है, जो ओरिजिनल सैंपल है हम लोग का, फिर यहाँ से धीरे धीरे आता है नीचे। तो यही कुछ है। इसमें जो तुम्हारा केमिकल यूज होता है, देखो प्रोटीन तो यूजुअली लीनियर नहीं होता है ना, प्रोटीन तो तुम्हारा बहुत ग्लोबुलर होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत डेंस होता है। उसको लीनियर बनाने के लिए कुछ कुछ केमिकल्स भी यूज़ किया, उसका काम भी बोल दिया यहाँ पे, देख लेना चाहिए। इसमें से एक फुल फॉर्म याद रखना है, SDS पेज, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, ये थोड़ा आ सकता है। अब जो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका कुछ रेट होगा ना, तो रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज V इज टू EQF। E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इज़ द नेट चार्ज एंड फ्रिक्शनल कोफिशिएंट F, ठीक है, ऐसे करके। तो वहाँ पे यही लिखा है यहाँ पे बाद में कि कैसे कैसे फ्लो करते हैं वही वगैरह। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस भी ख़त्म। यहाँ पे तुम्हारा जो क्रोमेटोग्राफी है वो भी ख़त्म हो गया। फिर नेक्स्ट बचा है तुम्हारा टेक्सचर एनालिसिस एंड लास्ट में हेक्टोनिक स्केल। तो ये दोनों